Now we will discuss संतुलित आहार में सम्मिलित किए जाने वाले भोज्य पदार्थ तथा समूह। अब हम देखें तो आहार जो है वो हम क्यों लेते हैं। आहार के 3 मुख्य फंक्शन है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो शरीर का निर्माण करना, हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। सेकंड, आपके शरीर को ऊर्जा देता है, दैट मीन्स यू गेट एनर्जी बाय फूड। एंड थर्ड है हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, दैट मीन्स हमें जो डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। अगर हम देखें सिंपल तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन का क्या कार्य होता है, ये हमारे शरीर का निर्माण करता है। प्रोटीन के साथ साथ हमें इसके साथ मिनरल्स भी चाहिए, कैल्शियम वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि आपके शरीर की ग्रोथ हो। अब प्रोटीन जो है आप देखें तो मुख्य सोर्स क्या होता है। प्रोटीन का मुख्य सोर्स होता है आपके जो भी हम ये कह सकते हैं मांसाहारी भोजन जो होते हैं, जैसे कि ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आर मेड बाय दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल ओरिजिन। मांस हो गया, मछली हो गई, अंडे हो गए, ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये प्रोटीन रिच होते हैं। देन अगर हम देखें तो दूध के जो प्रोडक्ट हैं, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें कि दूध आ जाएगा, आपका क्रीम आ जाएगा, दही आ जाएगा, छाछ है, पनीर है, चीज है, दे ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ, दे आर रिच इन प्रोटीन। और उसके अलावा जो तीसरा हम ग्रुप दे सकते हैं जो कि रिच होता है वो है दालें। आप दालें लेते हो, आप अनाज लेते हो, और कुछ प्रकार की जो सब्जियां होती हैं वो सब प्रोटीन में रिच होती हैं। देन अगर हम देखें कि जो इसका दूसरा कार्य है वो है एनर्जी रिक्वायरमेंट, आपको ऊर्जा देता है। और ऊर्जा जो है हमें उन फूड से मिलता है दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अब कार्बोहाइड्रेट फैट हमें कौन से फूड से मिलता है। सबसे पहले तो हम अगर देखें सारी जड़ वाली सब्जियां, जो कि आलू है, शक्करकंद है, अरबी है, ये सब जो सब्जियां होती हैं दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके अलावा आप कुछ भी मीठा लेते हो, चीनी है, गुड़ है ना, इस तरह की जो भी मिठाइयां हम खाते हैं दे आर ऑल रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। देन डायरेक्ट फैट हम जो लेते हैं, डायरेक्ट फैट कैसे लेते हैं, मक्खन खाते हैं, घी लेते हैं, तेल लेते हैं, ये चीजें जो होती हैं, मावा हो गया, इन सब में वसा होती है। इसके अलावा कुछ सब्जियां भी होती हैं तो इनसे हमें वसा मिलती है। अब तीसरा जो इसका मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता, दैट इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यू फ्रॉम डिसीज। और इसके लिए हमें वो डाइट लेनी है जो कि विटामिन से रिच है। विटामिन जो होते हैं वो हमें बीमारियों से रक्षा करते हैं, और प्रोटीन और ये सब तो रिक्वायरमेंट है ये। तो इसके लिए हम मेन ये कह सकते हैं ऑल द सोर्सेस यू गेट फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। खासकर फ्रूट्स होते हैं, आप एप्पल खाते हो, आप ऑरेंज खाते हो, पपीता खाते हो, बीट रूट लेते हो, डिफरेंट, जिससे विटामिन सी, विटामिन ए, ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है और आप बीमारियों से बचे रहते हो। तो अगर हम देखें तो संतुलित आहार में जो मुख्य भोजन है उसमें सबसे पहला होता है प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। पहला है मांसाहारी भोजन, ठीक है, जिसमें अंडे, मछली, मांस, मुर्गा आ जाएगा। देन दूध व दूध के बने प्रोडक्ट, जो कि दूध, दही, पनीर, ठीक है, चीज। देन थर्ड आएगा आपकी दालें, समस्त प्रकार की दालें, चना, मटर, सोयाबीन। सोयाबीन बहुत रिच होता है प्रोटीन में। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, जो नॉनवेज नहीं खाते, तो उनको अपनी डाइट में सोयाबीन इंक्लूड करना चाहिए। वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन होता है उनको तो बहुत प्रोटीन मिल जाता है, क्योंकि अंडे में बहुत प्रोटीन है, मांस मछली में बहुत प्रोटीन है। लेकिन जो नॉनवेज नहीं खाता उनको अपनी आहार में दालों को ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। और खासकर आजकल हम कहते हैं सोयाबीन जो है दैट इज वेरी वेरी रिच इन प्रोटीन। और सोयाबीन आजकल देखा होगा आपने न्यूट्री नगेट्स के रूप में, उसके डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग भी मिलता है। बिल्कुल जो होते हैं हम ये कह सकते हैं बड़ा साइज होता है, मीडियम साइज होता है, एकदम से चूरा टाइप भी मिलता है। आप उसको बहुत टेस्टी तरीके से बना सकते हो और अपने आहार में इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा राजमा है, चने हैं, इनको आप अपने आहार में इंक्लूड कीजिए। देन चौथा इसमें हम कहेंगे ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे, इनको अपने आहार में जरूर सम्मिलित करें, ये बहुत रिच होते हैं प्रोटीन में। बादाम लीजिए आप, और भी जो सूखे मेवे हैं वो ले। अगर हम इतने महंगे मेवे नहीं ले सकते तो हम मूंगफली का प्रयोग कर सकते हैं। मूंगफली बहुत रिच होती है प्रोटीन में, यू कैन यूज इट। सेकंड जो मैंने कहा है ऊर्जा और कैलोरी। ऊर्जा और कैलोरी के लिए हमें क्या लेना है, अनाज। आप अनाज से ऊर्जा ले सकते हैं, जिसमें कि चावल, गेहूं,
ज्वार, बाजरा, रागी। आजकल आपने देखा होगा प्रचलन हो गया है मल्टीग्रेन का। हम सिर्फ गेहूं ना लेकर के हम सारे मिक्स कर लें ग्रेन्स, तो आपकी हेल्थ के लिए वो ज्यादा अच्छे रहेंगे, आपकी सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। देन कंद वाली सब्जियां जो होती हैं जैसे आलू, गाजर, अरबी, शकरकंदी, इनका प्रयोग करें। ठीक है। फिर वसा, वसा जो कि तेल, घी, मक्खन हो गया। देन शर्करा युक्त, जो कि मैंने कहा मीठे जो आप लेते हैं, गुड़, चीनी, शहद, जैम, जेली, मुरब्बा, दे आर ऑल रिच इन फैट एंड यू गेट एनर्जी फ्रॉम दिस टाइप ऑफ फूड्स। फिर जीवन सत्व तथा खनिज लवण, दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स, यू गेट फ्रॉम हरी पत्तेदार सब्जियां खूब रखिए आप भोजन में। आप हमेशा जब भी अपनी योजना बना रहे हैं तो दाल के साथ एक हरी पत्तेदार सब्जी को जरूर ऐड करें। फिर उसके साथ पीले फल खाएं, सब्जियां खाएं। विटामिन सी के लिए हम खट्टे फलों का प्रयोग करें। यू गेट विटामिन सी फ्रॉम जो भी सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे संतरा है, आंवला है, अमरूद है, अनानास है, जो भी आपको अवेलेबल हो। हमें सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि जो कोल्ड स्टोरेज की होती है, क्योंकि वो आपको फ्रेश भी मिलेंगे और सस्ती भी पड़ेंगी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारे पोषक तत्व को अगर हमने आहार में इंक्लूड किया है तो आपको जो आहार मिलेगा वो संतुलित आहार मिलेगा। तो ये आपको अपने आहार में ध्यान रखना है ताकि आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो, यू गेट एनर्जी और आप डिफरेंट डिसीजेस से भी बचे रहो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि हमारी जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या है।